9 मई को सहारनपुर के देवन इलाके के लालवाला गांव में 2 बीघा जमीन को लेकर दो पक्षों के बीच में भारी बवाल देखने को मिला था। यहाँ पर 2 बीघा जमीन के स्वामित्व को लेकर दो पक्ष जो हैं वो आमने सामने आ गए थे। पथराव वहां पर हुआ था, पत्थरबाजी वहां पर हुई थी, लाठी डंडे वहां पर चले थे। भयंकर रूप से मारपीट जो है वो वहां देखने को मिली थी, जिसके वीडियो फुटेज जो है वो सोशल मीडिया पर सामने भी आए थे। पुलिस ने भी वहां पर भीड़ को नियंत्रण करने के लिए हल्का बल प्रयोग किया था, लाठियां फटकारी थी और लोगों को वहां से खदेड़ा था। इस घटना के बाद से पूरे इलाके में जो है वो तनाव जो है वो फैल गया था। भारी पुलिस फोर्स जो है वो गांव में तैनात की गई, अधिकारियों ने गांव के अंदर डेरा डाला और अब इस पूरे मामले में राजनीति शुरू हो चुकी है। कल आपने देखा, नगीना सांसद चंद्रशेखर आजाद ने कल गांव जाने की जिद की, लेकिन पुलिस ने उनको उनके घर पर ही रोक लिया और उनको हाउस अरेस्ट कर लिया। काफी घंटों तक वहां पर प्रशासनिक अधिकारियों के साथ चंद्रशेखर आजाद की बातचीत चलती रही, लेकिन उनको लालवाला गांव में जाने की परमिशन जो है वो नहीं मिली। चंद्रशेखर आजाद ने प्रशासनिक और पुलिस के अधिकारियों पर कई आरोप लगाए। इसके अलावा उन्होंने कहीं ना कहीं सरकार पर भी निशाना साधा और साफ तौर पर बड़ा एक अल्टीमेटम जो है वो प्रशासन को दिया कि अगर 72 घंटे के अंदर इस मामले में निष्पक्ष जांच नहीं होती, दोषियों पर कार्रवाई नहीं होती, तो वो एक बड़ा आंदोलन जो है वो करने वाले हैं। चंद्रशेखर आजाद को सिर्फ जिला अस्पताल में जो घायल लोग थे उनसे ही मिलने की परमिशन मिली और वो जिला अस्पताल गए भी और वहां पर जो पीड़ित थे, जो घायल थे, उनका उन्होंने हाल जाना। आज सुबह एक खबर सामने आई जिसमें पता लगा कि आज बहुजन समाज पार्टी के लोग भी जो हैं वो लालवाला गांव जाना चाहते हैं। पुलिस को जब इसकी सूचना मिली तो पुलिस ने भी तमाम जो बसपा के जो नेता हैं सहारनपुर जिले के, उन सबके घरों पर कड़ा पहरा लगा दिया और तमाम नेताओं को जो है वो हाउस अरेस्ट कर लिया। सबके घरों पर भारी पुलिस फोर्स जो है वो तैनात की गई है। मंडल कोऑर्डिनेटर हो या फिर मंडल प्रभारी हो, जिला अध्यक्ष हो या तमाम वरिष्ठ पदाधिकारी, उन सबके घरों पर सहारनपुर के अंदर जो है वो फोर्स जो है वो लगा दिया गया और सबको हाउस अरेस्ट कर लिया गया। इसके अलावा जो लाल वाला गांव जाने वाला रास्ता था वहां पर भी बैरिकेड लगा दी गई और वहां पर भी पुलिस फोर्स जो है वो तैनात कर दी गई थी। अब इसमें बहुजन समाज पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है मायावती और जो कि उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री भी हैं, उनका भी एक ट्वीट सामने आया है इस घटना को लेकर। मायावती ने कहा है कि इस पूरे मामले को दोनों पक्ष जो है वो ताकत से नहीं बल्कि कानूनी तरीके से जो है वो सुलझाएं। मायावती ने सोशल मीडिया पर लिखा है कि यूपी के जिला सहारनपुर के गांव लालवाला में एक भूमि में फोटो तस्वीर रखने को लेकर लोगों के बीच हुए विवाद और फिर संघर्ष में दलित वर्ग के अनेक लोगों के घायल होने से वहां स्थिति काफी तनावपूर्ण बनी हुई है। पुलिस व प्रशासन को वहां हालात को काबू में रखने के लिए तत्काल निष्पक्ष कार्रवाई करनी चाहिए। साथ ही दोनों वर्गों के लोगों से भी अपील की है कि वे शांति व्यवस्था व आपसी सद्भाव बनाए रखें और मामले को ताकत से नहीं बल्कि कानूनी तरीके से ही सुलझाएं। तो मायावती ने ये दोनों वर्गों के लोगों से अपील की है कि आपस में शांति बनाए रखें, सद्भाव बनाए रखें, साथ ही साथ इस पूरे मामले को जो है वो ताकत से नहीं बल्कि कानूनी रूप से जो है वो सुलझाएं। तो ये 2 बीघा जमीन के स्वामित्व को लेकर 9 मई को बवाल हुआ था लालवाला गांव में, जिसके इस घटना के बाद से इलाके में भारी तनाव था। तनाव को देखते हुए भारी पुलिस फोर्स जो है वो गांव और उसके आसपास तैनात की गई। साथ ही साथ जो आला अधिकारी हैं वो खुद देवन और उस गांव के अंदर जो है वो कैंप कर रहे हैं। आज भी सहारनपुर के डीएम अरविंद चौहान और सहारनपुर के एसएसपी अभिनंदन, ये दोनों लोग भारी पुलिस फोर्स के साथ गांव में पहुंचे। इनके साथ अन्य पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी भी थे और गांव में जाकर इन्होंने दोनों पक्षों के लोगों से जो है वो बातचीत की ताकि इस मामले में जो विवाद चल रहा है उसका निपटारा जो है वो किया जा सके और गांव के अंदर शांति व्यवस्था जो है वो बनाई जा सके। लेकिन जो राजनीतिक लोग हैं वो लगातार अब इस पूरे मामले में सामने आ रहे हैं। हर कोई गांव के अंदर जाना चाहता है, बात करना चाहता है पीड़ितों से और साथ ही साथ प्रशासन पर भी और पुलिस प्रशासन पर भी आप आरोप जो है वो उनकी तरफ से, राजनीतिक लोगों की तरफ से जो है वो लगाए जा रहे हैं। तो ये पूरा मामला जो है वो बेहद तूल पकड़ता जा रहा है। आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद ने गांव जाने की जिद की। उसके बाद आपने देखा था किस तरह से फोर्स उनके घर पर लगाया गया। चंद्रशेखर लगातार प्रशासन पर भड़के, साथ ही साथ सरकार पर आरोप लगाए और उसके बाद आज जब बसपा के लोग जब गांव जाने की जिद कर रहे थे तो उनको भी हाउस अरेस्ट कर लिया गया। और अब मायावती का भी अब ट्वीट सामने आया है जिसमें उन्होंने भी इस घटना के निष्पक्ष जांच की मांग की है, लेकिन साथ साथ उन्होंने ये भी अपील की है कि इस पूरे मामले को ताकत से नहीं बल्कि कानून से जो है वो
सुलझाएं। अब प्रशासनिक अधिकारियों की जो एक टीम बनी है इस पूरे प्रकरण की जांच करने के लिए, वो टीम गांव के अंदर जाकर बारीकी से जांच जो है वो कर रही है। सभी तथ्यों को जो है वो वहां पर परखा जा रहा है, क्योंकि इस पूरे प्रकरण की जो गूंज है वो कहीं ना कहीं लखनऊ तक सुनाई दी गई है और लखनऊ से ही इस पूरे प्रकरण की मॉनिटरिंग हो रही है। तो डीएम एसएसपी खुद इस पूरे प्रकरण की जांच कर रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ राजनीतिक दलों से भी उन्होंने साफ कहा है कि जब तक गांव के अंदर शांति व्यवस्था कायम नहीं होगी, शांति बहाल नहीं होगी और दोनों पक्षों के बीच का विवाद खत्म नहीं होगा, तब तक किसी को भी गांव के अंदर जाने नहीं दिया जाएगा। लेकिन जो राजनीतिक दल के जो लोग हैं वो यही कह रहे हैं कि हम जाकर दोनों समाज के लोगों से ही बात करना चाहते हैं, ताकि इस पूरे प्रकरण का हल निकाला जाए और आपस में भाईचारा जो है वो बना रहे। तो देवबंद का लाल वाला गांव जो है वो 9 मई से लेकर आज तक जो है पूरा प्रकरण जो है वो लगातार रोजाना तूल पकड़ रहा है और रोजाना इसमें नई नई चीजें जो है वो निकलकर सामने आ रही है। आजाद समाज पार्टी के अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद ने गांव जाने का ऐलान किया था, उसके बाद काफी थोड़ा हंगामा देखने को मिला और अब कहीं ना कहीं बहुजन समाज पार्टी के बीच में एंट्री जो है वो हो गई है। कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने भी इस पूरे मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की और साथ ही साथ दोनों पक्षों के लोगों से शांति व्यवस्था बनाए रखने की अपील भी जो है वो की गई है। तो गांव के अंदर फिलहाल तनावपूर्ण स्थिति है, लेकिन पुलिस के कंट्रोल में है। जगह जगह पुलिस तैनात है और गांव में लगातार पैदल मार्च जो है वो पुलिस की तरफ से किया जा रहा है। टीवी9 यूपी के लिए सहारनपुर से विकास कपूर। दादी के हाथों का जादू और खुशबू से महकता घर, माँ की मुस्कुराहट और खाने की सुगंध, MDH गरम मसाला, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा।